हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट MW। ठीक है, ये क्लास 10 का है, मैथ का पेपर है। तो हम लोगों ने MB सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग आपको MW सेट का सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2020 में आया हुआ है। ठीक है, 2020 का सेट 2 है, सेट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो अगर आप लोगों ने सेट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग सेट 1 को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप सेट 2 देखिए। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया, ज़रा देखें आप लोग क्या दिया गया है। देखो, तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से 15 तक की, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, 1 से 15 तक की जो संख्या है उनका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है हमको, समांतर माध्य निकालना है। ये सभी बहुकल्पीय क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हमको दे रखे हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसका पूरा सलूशन करके ही दिखाएँ। तो यहाँ पे हमसे 1 से 15 तक की संख्याएँ बोली गई हैं। तो यहाँ पे संख्याएँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, +2 +3 +4, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी, 15 तक जाएंगी ये। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ एक बार। ठीक, तो ये इस तरीके से होंगे, पहले 1 होगा, फिर +2, फिर +3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये टोटल नंबर कितने, 15। तो अपान में कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसका, अगर आप चाहें ठीक, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120। ठीक, कितना आएगा, 120 आएगा। और टोटल नंबर 15 थे, तो 15 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और ये हो गया 8 टाइम। तो मेरा यहाँ पे x बार बराबर कितना निकल आएगा, 8। तो इसका जो विकल्प 8 है वो कैसा होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तो चलिए इसका हम खा नंबर देख लेते हैं। खा क्वेश्चन क्या है, देखो खा क्वेश्चन हमको दे रखा है कि यहाँ पे हमको साइन a बराबर हमको दे रखा है 4/5। क्वेश्चन आप लोग देख लें, साइन a बराबर हमको दे रखा है 4/5। तो हमको जो वैल्यू निकालनी है वो tan a की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, tan a की निकालनी है हमको। क्वेश्चन में बोला उसने, तो tan a बराबर क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a होता है। ठीक, और साइन a को हम लोगों ने साइन a रखा, और कॉस a को हम लोग रखते हैं √1 - sin स्क्वायर a, क्योंकि कॉस का ये फार्मूला होता है। ठीक, तो हमने इस फार्मूले को यूज कर लिया। अब फार्मूले को जब हम लोग यूज करेंगे तो ऊपर कितना है, साइन है। ठीक है, ये 1 - sin स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर इक्वल टू बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे हम लोग इसकी पाइथागोरस थ्योरम द्वारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम देखिए इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ये वाला मेथड लगा लें, या जो मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला मेथड आप उसको भी लगा सकते हैं। ये मेथड आप लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से आप एक एंगल बनाएंगे, ये होता है A, ये B और ये C। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमको, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया, 4, और ये कितना आ जाएगा, 5। तो जब आप आधार निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 4 का स्क्वायर होता है 16, तो बराबर कितना बचेगा, 9। तो ये कितना निकल आएगा, 3। कितना निकल आएगा, 3। अब टेन थीटा बराबर होता क्या है, देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब L/A। क्या होता है, L/A। तो लंब कितना है यहाँ पे, 4 है, आधार कितना है, 3 है, तो कितना आ गया, 4/3। तो आंसर कितना आएगा इसका, 4/3 आएगा। तो आप लोग इसका आंसर टिक कर लें, कितना है, 4/3। तो ये मेरा रहा 4/3। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग ये चैप्टर, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर गा हमको जो दिया गया है, ये हमको दिया गया है कि यदि समीकरण, ये समीकरण लिखा है, ठीक है, ये समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हों। ठीक है,
तो जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे हमको a बराबर 2 दे रखा, b बराबर -8 दे रखा और c बराबर c दे रखा। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाता है और ये हो गया माइनस का 8c। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, c बराबर 8। तो इसका आंसर कितना होगा, 8। ओके, चलिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर गा देख लेते हैं। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर गा क्या है कि बिंदु दिए गए हमको, एक ये पॉइंट दिया गया और एक ये पॉइंट। मान लीजिए ये कोई रेखा है ए और ये है बी, तो इसके पॉइंट हमें दे रखे -2 और 6 दे रखे हैं और इसके हमको पॉइंट दे रखे -2 और 10 दे रखा है। ठीक, तो हमें इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु निकालनी है, रेखा के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, फार्मूला होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, x1 + x2 होता है, अपॉन में 2 हो जाता है, और y1 होता है प्लस y2 होता है, अपॉन में 2। तो ये होते हैं मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना होगा, -4। तो -4/2 करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ऐसे ही हम 10 और 6 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 16/2 करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2,8। तो ये मेरा -2,8 आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका डा नंबर क्या दिया गया हमको। ये हमको इसमें क्वेश्चन आप लोग देख लें ज़रा। तो इसमें हमको दिया गया कि ये क्या है, कोण पी क्यू ओ पी क्यू की हमें वैल्यू दे रखी 10, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी 110। और ये हमको पता है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं वहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। कितने का बनता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे आपको देखने की बात ये है कि कोण देखिए, कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू और प्लस कोण टी बराबर कितना होता है, 360 होता है। तो आप क्या करेंगे, 90 + 90 + 110, इनको माइनस कर देंगे किससे, 360 से। 360 से ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल आएगा, देखो। तो आंसर मेरा निकल आएगा 70 डिग्री। कितना निकल आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 कितना होता है, 180। 180 में आप लोग जब 110 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये हो गया 9, 290। और 360 में से जब आप 290 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा, कितना आएगा, ये 70 आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का 4 नंबर हमको दिया गया। ये विकल्प टाइप के क्वेश्चन है तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। लेकिन ठीक है, यहाँ पे दिया गया एक लंबवृत्तीय, क्या लिखा है यहाँ पे, लंबवृत्तीय। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है वो 9 पाई है। कितना है, 9 पाई। तो जो आधार होता है, बेलन है तो बेलन कुछ इस टाइप के होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो ये बेलन, तो हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल इसका दे रखा है हमको, कितना, 9 पाई। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², मतलब एक वृत्त तरीके का होता है। तो ये हो जाएगा 9 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर कितना निकल आएगा, 3। r बराबर कितना निकलेगा, 3। तो यहाँ पे जो मेरी त्रिज्या होगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हमसे पूछा गया था बेलन का व्यास। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में बेलन का व्यास। तो व्यास मतलब d बराबर होता है 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या कितनी की, 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। तो आंसर मेरा क्या होगा, 6 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोषखंड क्वेश्चन नंबर 2 में है का नंबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करें। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें हमें चित्र दिया गया, CE बराबर दे रखा हमको 4 सेंटीमीटर और ED बराबर दे रखा हमको 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फिगर दिया गया है। ठीक, कुछ इस तरीके से। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई, AE × ED, AE × ED, मतलब ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये हमको चित्र दे रखा है, तो हमको निकालना है AE × EB। तो देखो होता क्या है, आपने थेल थ्योरम पढ़ रखी होगी। ठीक है,
तो क्या होगा देखो, ए ई अपॉन में हो जाएगा ई बी, कितना होगा ए ई अपॉन में ई डी, ठीक है, ए ई अपॉन में ई डी, और ई सी अपॉन में कितना हो जाएगा ई बी, मतलब ये भुजा ये वाली इसके बराबर और ये इसके अपॉन में, ठीक, ये इसके अपॉन में। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, चूँकि ये रूल होता है, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हमने यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे, सी ई की वैल्यू कितनी है, सी ई की वैल्यू है मेरे पास 4 और ई डी की वैल्यू दे रखी है हमको टी, कितनी दे रखी है हमको 2 दे रखी है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस साइड और इसका इस साइड, तो आएगा मेरे पास ए ई इंटू ई बी बराबर हो जाएगा ई सी इंटू ई डी। तो ई सी की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है कितनी 2, तो ये कितना हो गया 8, मतलब कितना आएगा इसके वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 8। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खा नंबर हमको दिया गया है, ये तो बहुत ईजी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। कोसेक स्क्वायर 42 और सेक 45, सेक 48 दोनों हमको दे, तो आपको एक को चेंज कर लेना है, कुछ नहीं करना। तो हमने लिया कोसेक 90 - 48 अपॉन में सेक 48, तो ये हो जाएगा सेक 48 अपॉन सेक 48, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। और आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन ना आ रहे हों तो आप लोग मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। गा नंबर हमको दिया गया, एक वर्ग दिया गया है, ये इसको आप लोग देखें, एक वर्ग दिया गया है ए बी सी डी, ये हमको पूरा दिया गया है। इसमें चतुर्थांश है ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, ये एक चतुर्थांश है। तो ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर कितना देखा हमको 20 सेंटीमीटर, ये मतलब हमको एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो ये तो कितना होगा 20, ये 20, तो वर्ग की चारों भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमें निकालनी है यहाँ से त्रिज्या, ये वाली हमको त्रिज्या निकालनी है ये। तो जब हम ये त्रिज्या को निकालेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने लगा दिया, इसकी हम जब वैल्यू रखेंगे 20 तो ये हो जाएगा 400 प्लस 400। 400 को हम लोग लिख सकते हैं 400 400 800 हो जाए, 800 को हम लिखते हैं 400 गुणे 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20√2। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 20√2 निकल आई है। तो अब 20√2 मेरे पास निकल आई है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि हमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 20 है, तो 20 गुणे जब हम 20 करेंगे कितना आएगा 400। तो ये तो हमने किसका निकाल लिया है, इसका क्षेत्रफल मेरे पास निकला है पूरे का, इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम चतुर्थांश का निकाल लेंगे, चतुर्थांश से वर्ग को माइनस कर देंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चतुर्थांश का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्थांश में कोण कितने का बना 90 डिग्री का। तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 90, तो 90 जब हम लोग रखेंगे 90/360, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1/4। तो भाई हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी ये, तो हमने वैल्यू पुट कर ली। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 4400/7। इसको आप लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 628.57 सेमी स्क्वायर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए था, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है चतुर्थांश ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम माइनस कर देंगे वर्ग को क्षेत्रफल को, तो जब हम 628.57 से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 228.57 वर्ग सेमी। आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, आप लोग अपना अनसॉल्व्ड पेपर है एक तरफ ओपन करके रख लीजिए, उसमें क्वेश्चन को भी देखते जाइएगा साथ में, और अपनी एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लोग इनको सोल्व भी करते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर गा दिया गया हमें, दूसरे का गा है कि हमें यहाँ पे एक प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या निकाले, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या का आना।
तो जब आप लोग पासे को एक बार उछालते हो तो उसके समशिष्ट कितने होते हैं प्रत्यर्थ 1 2 3 4 5, मतलब पासे के ऊपर कितने नंबर पड़े होते हैं 1 2 3 4 5 तक होते हैं, 6 तक होता है, ठीक है। तो उसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो अभाज्य होता है 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं। तो 2 3 5 मतलब अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई 5। तो पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा 3/6। इसको हम डिवाइड करें कितना आ जाएगा, तो 1/2। तो इसका आंसर कितना होगा 1/2 होगा। चलिए और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब खंड चलेगा अगला 3 नंबर वाला चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमको दिया गया है कि द्विघात समीकरण के ये क्वेश्चन है और ये हमको दिया x² + 2bx - a² - b² बराबर 0। हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, जो फैक्टर तो आप लोगों को आते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये हो गया x² प्लस, जब इसको हम लोग ओपन करके छोड़ देंगे, इसको हम bx को हम लोग इस तरीके लिखते हैं a + b और इसको हम लिखते हैं माइनस का a - b, क्योंकि जब आप इन दोनों का इंटू करेंगे तो a² - b² आ जाएगा और जब आप इसको ऐड करेंगे तो बचेगा कितना 2bx बचेगा, ठीक है। और इसको हमने लिख लिया माइनस का a - b a + b, क्योंकि ये फार्मूला होता है a² - b² का, ठीक। तो इसको हम लोग लिखते हैं x² + a + bx माइनस a - bx माइनस ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा कॉमन x, तो हमने x कॉमन कर लिया। तो जब x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x + a + b। यहाँ से हम लोग a - b कॉमन कर लेते तो बचेगा x + a + b। तो ये मेरे पास फैक्टर बच गए। तो यहाँ से जब हम लोग इसको कॉमन लेंगे, ठीक, इस चीज़ को, तो मेरे पास क्या, ये दो मेरे पास फैक्टर निकल आए हैं, इनको आप एक एक करके 0 कर लीजिएगा। तो आंसर x बराबर एक आ जाएगा a - b, ब्रैकेट a + b आएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस चिन्ह, और एक आएगा a - b। ये दो नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमसे प्रायिकता पूछी गई है, तो क्वेश्चन आप लोग ज़रा पढ़ लें क्या लिखा है। देखो यहाँ से हमको जो प्रायिकता निकालनी है वो हमको निकालनी है कि किसी के ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कोई बंदा ना जीते उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे रमेश जो दौड़ में जीतने की प्रायिकता, रमेश की कितनी दे रखी है 1/6, मतलब रमेश की जो जीतने की प्रायिकता है वो है 1/6। मतलब इसका मतलब कहने का ये होता है 1/6 का, कि जब आप 6 बार ट्राई करते हैं तो आप एक बार जीत जाते हैं। मतलब रमेश अगर 6 बार ट्राई करता है तो एक बार जीत जाता है वो। तो उमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है, उमेश के जीतने की प्रायिकता है 1/8, ठीक है। उमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/8। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रायिकता का योग कितना होता है 1। तो किसी एक के दौड़ में जीतने की प्रायिकता, तो मतलब ये इसके जीतने ये है और इसके जीतने ये, मतलब अब हम चाहते हैं कि दोनों प्रायिकता मतलब एक ही जीते, तो क्या करेंगे आप दोनों को ऐड कर देंगे। तो किसी एक के जीतने की प्रायिकता कितनी आएगी 7/24 आएगी। कितनी आएगी 7/24। तो लेकिन उसने पूछा क्या कि कोई बंदा ना जीते, तो प्रायिकता का जो योग होता है वो होता है हमेशा 1। कितना होता है 1। तो किसी के ना जीतने की प्रायिकता जो होगी 1 - 7/24। तो जब हम 7/24 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 17/24। तो 17/24 जो होगा मेरा वो किसी के ना जीतने की प्रायिकता होगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। गा नंबर हमको दिया गया, ये हमको समरूप त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल है, त्रिभुजों से संबंधित, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप हमको दिए गए 40 सेमी और 60 सेमी, मतलब त्रिभुज के परिमाप हमको दिए गए हैं समरूपता के नियम से। तो उसने बोला त्रिभुज के जो क्षेत्रफल मतलब अनुपात हैं वो समान है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है समरूप त्रिभुज का नियम होता है कि किसी भी त्रिभुज का चाहे लंब हो चाहे आधार हो या कर्ण हो, उनके जो भुजाएं या वो कोण लंब होते हैं वो उनके वर्ग के बराबर होते हैं क्षेत्रफल में। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 40 का वर्ग हो जाएगा और 60 का भी वर्ग हो जाएगा। तो 40 से 0 केंद्र बटा कितना 4/6। तो 4/6 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर। तो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 4:9। तो उनका अनुपात कितना होगा 4:9 निकल के आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गा नंबर हमको दिया गया है, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है कि P बराबर इतना पॉइंट दे के Q पे इतने पॉइंट, हमको PQ बराबर दे के कोई एक लाइन है इस तरीके से P
और Q, इनकी जो दूरी है वो हमको 10 दे रखी है और इसके भी हमको पॉइंट दे रखे हैं और इसके भी हमको पॉइंट दे रखे हैं। तो पॉइंट दे रखे तो हमसे पूछा इस बाई की वैल्यू बताइए। क्या बताइए? बाई की वैल्यू बताइए। तो पी क्यू बराबर हमको दे रखा है 10 मात्रक और पी स्क्वायर बराबर होता है कितना? 100। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि जब आप पी बराबर 10 है तो आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो जब भी आप फार्मूला लगाते हैं किसी के बीच की दूरी, तो फार्मूला इस तरीके से होता है ना, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बाई 1 प्लस बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो जब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास है 10 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें से इसको हम घटा देंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो बाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास? ये हो गया 8 का स्क्वायर, इसको मैं प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस ए क्यू मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बराबर 100 था, इसको हम लोग इस ले तो माइनस का कितना हो जाएगा? 100 हो गया। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 100 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे और ये 64 हैं, प्लस के 64 और 9 कितना होता है? 64 और 9 कितना होता है? 64 और 9 हो जाता है 73, तो 73 माइनस 100। ठीक, तो जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 69 माइनस 27 बराबर 0। तो इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा फैक्टर में? 3 और 9। कितना आंसर आएगा? 3 और 9। तो आंसर कितना हो गया? 3 और 9। ठीक है, चलिए उसके बाद विकल्प 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का ये का है और बिंदु के यदि बिंदु x y 1,2 तथा 7,0 संरेखी हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने बोला बिंदु कैसे हैं? संरेखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर, फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 x1 प्लस बाई 2, ये फार्मूला होता है पूरा। ठीक है, तो हमने फार्मूला लिख दिया। अब संरेख बोला तो हमने बराबर में क्या रखा? 0 का रखा है। ठीक है, इसमें हम लोग जब x1 y1 और सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14, तो ये बचेगा 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो ये मेरे पास समीकरण निकल आएगा। ठीक, चलिए खा नंबर इसका हम लोग देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये हमको देखा साइन 3a बराबर कितना दे रखा? साइन 3a बराबर देखा कॉस a माइनस 26, और हमसे यहाँ पे बोला है उसने कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 3a बराबर तो हमको ये दे रखा, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस बराबर लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा जब कितना a माइनस 26 है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन 3a बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस a बचेगा मेरे पास, 16 माइनस a। तो 16 माइनस a को हम जो a को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a बराबर 116 डिवाइड कर देंगे तो कितना निकला? 29 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी? 29 डिग्री। चलिए इसका हम लोग गा नंबर देख लेते हैं। गा मेरे पास दिया गया गोले का वक्र पृष्ठ हमको दिया गया 36 पाई। कितना दिया गया हमको? 36 पाई दिया गया हमको, और हमसे पूछा गया कि जो गोले का आयतन है वो ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है इतना, हमको दे रखा कितना? 36। तो गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा हमको 36। तो यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और 4 से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9। तो आर बराबर कितना निकल आएगा? 3। हमको निकालना है आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो जब हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या होगा? देखो 1 3 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 पाई इंटू 9, 9 चौक 36। तो कितना हो? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है वो घन में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, गा नंबर दिया गया हमको, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको समीकरण दे रखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। क्या बोला उसने? अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमको दे रखा है, ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा हमको ये। तो यहाँ पे अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a
और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/E। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैप्टर 2 में ये दिए गए हैं, लेकिन वो इस बार 2021 एग्जाम के लिए चैप्टर 2 हटा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हमने अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लिया, तो बचा अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, वैल्यू रखते हैं तो आंसर आएगा 15/4। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है का नंबर। ठीक है, 5 का हमको दिया गया का समीकरण, ये हमको दिए गए हैं, इनको हमको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो 3E उसके क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया 2x + 1/x को हमने कितना मान लिया y। तो इस समीकरण में जब हम लोग रखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास y² + 4 और ये बन जाएगा इक्वल में 5y। ठीक, ये बन जाएगा इक्वल में 5y। तो इसको हम लोग इस साइड लें तो ये जाएगा y² - 4y - y। ठीक, और प्लस का 4, क्योंकि इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा y², ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5y। तो इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, मेरे पास समीकरण बन गया, मेरे पास ये बन गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं y² बराबर y² - 4y - y + 4। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं तोड़ के, क्योंकि -4 और -y दोनों जोड़े 5y हो जाएगा। तो यहाँ से हम y कॉमन करेंगे तो मेरे पास बचेगा y - 4 और y - 4। तो फैक्टर क्या है मेरे पास, y - 4 और y - 1 बराबर 0। तो y बराबर 0 करेंगे एक बार, तो y बराबर कितना आएगा 1 और 4। तो अब y की वैल्यू निकली है, इसको हम लोग जहाँ पे हमने y को माना था वहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लेंगे y बराबर 1 तो 2x + 1/x बराबर 1, तो 2x + 1 बराबर हो जाएगा x। तो हम लोग 1 को उस साइड भेजेंगे, x को उस साइड लेंगे, तो x बराबर कितना निकलेगा -1, x बराबर -1। इसी प्रकार जब हम y बराबर 4 लेंगे तो 2x + 1/x बराबर 4, तो ये हो जाएगा 2x + 1 बराबर 4। तो हम लोग इसको इस साइड ले आएंगे तो 4x - 2x बराबर 1, तो ये कितना बचेगा 2x बराबर 1 बचेगा, तो x बराबर 1/2। तो x बराबर कितना हो गया 1/2। तो ये मेरे पास 2x की वैल्यू है, एक -1 और एक 1/2। चलिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का खा। तो जो 5 का खा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, बायां पक्ष दे रखा है हमको 1 + sec/sec। तो हमने इसको हमें चेंज करके लाना है sin² और अपॉन में 1 - cos a। तो हमने क्या sec a को चेंज कर लिया हमने 1/cos a में, और इसको भी हमने चेंज कर दिया 1/cos a में। तो ये मेरे पास बन जाए 1 + cos a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब एलसीएम लेके तो 1 + cos a बचेगा। तो इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, तो हम 1 - cos a अपॉन 1 - cos a इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 - cos² a अपॉन में रहेगा 1 - cos a। तो 1 - cos² a होता है sin² a, तो ये हो जाएगा मेरे पास sin² a अपॉन cos a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हमको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है हमको, विचलन विधि से हमको समांतर माध्य निकालना है। तो देखो समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये मेरे पास हो गया वर्ग अंतराल, ये मध्यमान, ये बारंबारता, ये DI होता है और ये FD होता है। तो जब मध्यमान हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ करते हैं और 2 का भाग कर देते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे कितना, 10 और 10 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 आएगा। कितना आया 5। ऐसे ही आप इनको जोड़ें तो 10 और 20 कितना होता है 30, और 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 15, तो कितना आ गया 15। ऐसे ही आप इनको जोड़ के 2 का भाग करते जाइए, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। तो ये मेरे पास 5, 15, 25, 35, 45 ये मेरे पास निकल आया। ठीक, अब हमें चाहिए बारंबारता हमको क्वेश्चन में ही दे रखी है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, इसमें एक नंबर लेना होता है A। तो A आप लोग क्या करेंगे, देखो नीचे के नंबर छोड़ दीजिए, ऊपर का नंबर छोड़ दीजिए, जो बीच में आपको मिले आप उसी को डाल दिए A। क्यों आप
अगर इसको ना डालना चाहें तो आप इसको डालना चाहें, इसको भी डाल सकते हैं, इसको डालना चाहें, इसको किसी को भी डाल, लेकिन हम लोग ऐसे नंबर का चयन करते हैं जिससे कि ऊपर और नीचे के नंबर सेम सेम रहें थोड़ा। तो ये मेरे पास आ गया 20A। तो DI निकालने का फार्मूला होता है DI निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, लिख देता हूँ मैं, x माइनस A। तो x यहाँ पे जैसे कितना है 5, तो हम रखेंगे 5 माइनस A की वैल्यू कितनी हम रखें 25, तो कितना बचेगा माइनस का 20। तो यहाँ पे कितना बचा -20। तो ऐसे ही -20 बचेगा, और जो 25 में से 15 घटाएंगे तो -10 बचेगा, और 25 में से 25 घटाएंगे तो 0। तो फिर 10 1 ये आप लोग घटा के इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमें FD निकालना है, मतलब इसका और इसका गुणा करना है। तो 5 का 20 में करोगे 100, 12 का 10 में करोगे 120। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आएगा मेरा यहाँ पे 120। कितना आएगा ये 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से लग गया था थोड़ा सा, वो 120 आएगा। अब जब इसका जब आप इसमें गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे इसको आप लोग कट कर दें, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो होगा F इंटू D होगा। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे तो 100 रहेगा, और इसका जब हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 120 रहेगा। ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा। इसका जब करेंगे तो ये 100, और इसका जब करेंगे तो 160। ठीक, तो ये ऊपर का ये माइनस का 100, तो इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। तो 260 में से जब 220 चला जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 40 निकल के आएगा। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग हटा दें, ये चीज़ इतनी गलत है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा इतना। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास निकल आएगा कितना 40 निकलेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे हम देख लेते हैं H बराबर मेरे पास कितना मिलेगा। H बराबर मेरे पास मिलेगा 10। कितना मिलेगा H बराबर 10 मिलेगा। तो अगर हमें लेकिन H की तो ज़रूरत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब तो जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अभी हमने आपको कितना बताया था, इसका हमने बताया था 40। ठीक, कितना निकला था मेरा 40। तो विचलन विधि हम लोग लगाएंगे तो हमें H की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे विचलन विधि नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने वो आपको कट करा दिया। हम यहाँ पे लगाएंगे काल्पित माध्य विधि। कौन सी? काल्पित माध्य विधि का यूज करेंगे। तो ये होती है मेरी काल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पे मेरा कितना रहेगा 20 रहेगा, इससे हम 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। तो ये मेरे पास है 20 प्लस कितना बचा, इसको और डिवाइड कर दें तो ये बचेगा 2/3। कितना बचेगा 2/3। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.66 इस चीज़ को। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, ये गलत है। ठीक है, इसको आप लोग पूरा ही ऐसे कट कर दें। तो ये मेरे पास आएगा 25 प्लस 0.66, तो आएगा मेरे पास 25.67। तो ये आंसर होगा उसका। ठीक है, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास। गा नंबर हमको दिया गया है, गा नंबर है मेरे पास कि वृत्त का केंद्र क्या है, O है। वृत्त का केंद्र जो है वो O है, और उसमें हमें को एक कोण दे रखा है, ये BAC बराबर दे रखा है हमको 30 डिग्री, और ACB बराबर 90 डिग्री इसलिए हमने लिया क्योंकि वृत्त में अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो ABC 90 - 30 करेंगे तो 60। तो ये वाला कोण कितना निकल आएगा 60 निकलेगा। कितना निकलेगा 60 निकलेगा। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोणों का जो योग होता है 180 होता है। ठीक है, बराबर नहीं 180 होता है। कितना होता है 180। तो जब हम इससे इसको माइनस करेंगे और इससे माइनस, तो दोनों वैल्यू निकल आएंगी। तो ये कितना कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ABC। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना निकला 120। तो ये कोण कितना निकला है मेरे पास 20, मतलब D कोण कितना निकल के आ गया मेरे पास, ये वाला निकला है 120। ठीक है, तो हमें यही एक ही निकालना था, तो वो मेरा कितना निकला 120।
अगला क्वेश्चन दिया गया, तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि नाव और धारा वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हमको, हम यहाँ पे जो हमें नाव और धारा की चाल बतानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाव की शांत जल में चाल हम लोग दी गई हमको 15 किलोमीटर पर घंटा दी गई है, ये हमको शांत जल में दी। तो हमें नाव की चाल मतलब जो धारा की चाल है वो हमको पता करनी है। तो धारा की चाल बराबर हमने मान ली x किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के एक अनुकूल चाल होती है और एक प्रतिकूल चाल होती है। अनुकूल चाल क्या होती है, जिस तरफ नाव चल रही है उसी तरफ पानी भी बह रहा है, तो जो चाल होती हैं वो दोनों की ऐड होंगी, और जब विपरीत चलेंगे तो माइनस होंगी। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, x + 15 होगी, और धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, 15 - x हो जाएगी। ठीक, अब तो धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर हमें चलने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 30/15 + x। ऐसे ही धारा के विपरीत चलने में लगा समय कितना होगा, 30/15 - x, मतलब इतना हमको समय लग रहा था। तो उसने हमको बताया कि जो कुल समय था वो 4 घंटे और 30 मिनट थे। कितना था, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो आएगा 4 सही 1/2 घंटे। कितना आएगा, 4 सही 1/2 घंटे, क्योंकि 30 मिनट को जब हम घंटे में चेंज करें तो 60 का डिवाइड करें, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो कितना 1/2 घंटा होता है 30 मिनट में, आधा घंटा। ठीक, तो इन दोनों का जो योगफल था वो मेरे पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि इनको टोटल जाने में, विपरीत और अनुकूल जाने में इतना समय लगता है। तो यहाँ से हम लोग जब 30 हमारे पास दोनों जगह पे, तो हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1/15 + x और 1/15 - x बराबर 9/2। यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, सलूशन आप लोग देख लें। ठीक है, सॉल्व तो है ही। तो हमारे पास बचेगा 200 बराबर 225 - x²। तो हमने क्या किया, x² को इस साइड भेज दिया और 200 को इस साइड ले आए हम लोग। तो x² बराबर जो है 225 - 200, तो x² बराबर था 25, तो x बराबर कितना निकला, 25। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यही हमको निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका हम लोग। ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे बोला एक मकान है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी, AB बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारे पास एक मकान है, इसकी ऊंचाई दे रखी हमको 10 मीटर, और ये यहाँ पे बन रहे हैं अवनमन कोण, एक 45 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो आप लोग देख लें उसको। तो यहाँ पे हमको जो मीनार चाहिए, मीनार की दूरी क्या होगी, मीनार की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, PC + 10, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये दोनों की मीनार यहाँ से यहाँ तक की है पूरी, तो दोनों की जोड़े। तो हमको निकालना क्या है, PC निकालना है हमको। तो PC से पहले हमें निकालना पड़ेगा AC, क्योंकि आधार हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका हमें कोण दे रखा है 60 डिग्री और ये हमको दे रखा है 45 डिग्री। तो हमने ले लिया त्रिभुज PCA में, PCA में। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है PC, आधार कितना है AC। तो यहाँ पे हम लोग लंब कितना रखते हैं, देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और PC/AC। तो PC बराबर कितना आ गया, AC। मतलब जो चीज़ PC है वही चीज़ क्या है, AC है। ठीक, दोनों चीज़ें आपस में कैसे आ गए, बराबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज PQB। कौन कौन सा, देखो PQB लेते हैं। यहाँ पे कोण कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो जब हम PQB लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो तो हमारे पास होगा tan 60 बराबर होता है लंब कितना है, PQ है यहाँ पे, और BQ क्या है, आधार है। तो tan 60 की वैल्यू तो √3, और इसको हमने PC + CQ करके लिख लिया। और उसने बोला है PC बराबर CQ पहले ही से बोल रखा है, तो R√3 बराबर कितना हो जाए, PC + 10/PC। AC को हम लोग क्या लिखते हैं, PC, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था इसको। ठीक है, तो ये इसको हम लोग इस साइड में, तो √3 PC बराबर हो जाएगा -PC बराबर 10। तो यहाँ से हम लोग PC कॉमन कर लेंगे तो √3 - 1 बचेगा। कितना बचेगा, √3 - 1। ठीक, तो यहाँ पे PC बराबर निकले 10/√3 - 1। तो हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो आएगा 10 √3 + 1/3 - 1।
तो 3 में से एक जगह बचेगा कितना 2, तो ये आ गया PC बराबर 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे बचेगा 5, तो ये आ गया 5 ब्रैकेट के अंदर √3+1 मीटर। तो हमको क्या बतानी थी मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हमने बताई थी PQ बराबर कितना होगा PC + CQ, तो दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा मेरे पास 5√3+15 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का हम गा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर हमको दिया गया है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो हमने पास R दे रखे। क्वेश्चन आप लोग देख लें पहले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी हमने R मान ली है और ऊंचाई हमने H मान ली है, और हमको त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 3:4 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हम इसको ऐसे लिखते हैं R/H बराबर 3/4, तो यहाँ से H बराबर अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा 4/3 R निकल आएगा। H की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है। क्वेश्चन में बोला शंकु का जो आयतन है वो इतना दे रखा है हमको 301.44 सेंटीमीटर घन क्यों, तो आप लोग इसको देख लें। ठीक, तो यहाँ पे जो शंकु होता है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² H बराबर ये वैल्यू हमको दे रखी है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पाई से पाई इसकी वैल्यू के पाई को हमने कहाँ भेज दिया अपॉन में भेज दिया। पाई की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे कितना 3.14 × 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 216 निकलेगा। ये किसके बराबर निकला RQ बराबर, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 6। ठीक, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में पॉज करके वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसी का गा नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि दो संख्याओं का जो दी गई हैं हमको, ये एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज के। ठीक है, तो हमको दो संख्याएं दी हैं, दोनों संख्याओं का जो दो संख्याएं हैं उनका हमने ले लिया 10x + y ले लिया हमने, और हमको पलटने से जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y + x। क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लें उसके बाद आप लोग देखिए। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पलट देंगे तो कितना होगा 10y + 6। तो यहाँ पे जब उसने बोला कि जब हम उन दो जो संख्या है वो और जो पलटी संख्या वो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो उनका योग कितना हो जाता है 66 हो जाता है। तो ये हमने इस तरीके लिख लिया 10x + y + 10y + x बराबर 66। तो यहाँ से हमने जब ऐड करेंगे तो 11x + 11y बराबर 66 हो जाएगा। 11 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 66, तो डिवाइड कर देंगे 11 से तो बचेगा x + y बराबर 6। और दोनों संख्या को जो अंतर था वो हमको दे रखा था x - y बराबर 2, तो ये हो गया समीकरण 1 और 2। तो जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जब हल करेंगे तो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। तो इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग, तो y बराबर निकल आएगा मेरे पास 2, तो y बराबर 2 निकला और x बराबर कितना निकला 4। तो इसमें अब इस संख्या में हम लोग पुट करें तो 10 दूनी 40 2 42, तो संख्या कितनी हो गई 42 हो गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, 7 समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमें n वां पद है वो हमको दे रखा है 2n + 3 और n बराबर हम लोग रखेंगे 1 2 3। ठीक, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे SN निकालना है। ठीक है, तो n बराबर हमने रखा 1, तो आएगा कितना 2 + 3 = 5, मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब हम रखेंगे A2 n बराबर 2 तो निकल आएगा मेरे पास 7, और A3 बराबर निकल आएगा 9। इस तरीके से हमने A1 A2 A3 निकाल लिए। तो श्रेणी क्या बन गई मेरे पास 5 7 9 ... 25 तक बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 25 तक। ठीक, तो 25 तक जब बन गई है तो यहाँ पे A बराबर कितना हो जाएगा 5, D बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस कर दे, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक, और n बराबर कितना है 25। n बराबर हमको पहले ही बोल रखा है कि 25 पद दिए गए हैं। तो SN बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर निकल आएगा S25 का निकल आएगा 725। फिलहाल में ये क्वेश्चन आप लोग ना करें क्योंकि इस बार समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अनसॉल्व में दिया गया तो हमने उसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसका खा नंबर हम लोग देख लेते हैं। खा 7 का खा क्या है, एक आयत दिया गया उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है
और उसने बोला कि लंबाई जो है वो अगर चौड़ाई इतनी बढ़ा दी जाए, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आयत की जो लंबाई थी उसको हमने मान लिया x और चौड़ाई को हमने मान लिया y, ठीक। अब उसने मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना निकला, x इंटू y। यदि अब उसने बोला यदि लंबाई में आप 2 घटा दें, कितना घटा दें, 2, तो हमने x माइनस 2 कर दिया। अगर चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए तो हमने x प्लस 2 कर दिया। तब उसने बोला है कि जो क्षेत्रफल है में वृद्धि हो जाती है कितनी, 10 मीटर की, कितनी वृद्धि हो जाती है, 10 की। तो जब हम यहाँ पे इसका इंटू करें तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। तो उसने हमसे बोला 10 की वृद्धि होती है, तो हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं, क्षेत्रफल में 10 की वृद्धि, तो हमने इसको लिख लिया, ये जो बढ़ाई और घटाई थी उसका क्षेत्रफल, और इस साइड कितना हो जाएगा, ये होगा, इस साइड प्लस में होगा, लेकिन हम उस साइड लें तो x माइनस 10, तो हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं। तो x माइनस से ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो 2x माइनस 2y बराबर कितना आ गया, 14। तो x माइनस y बराबर कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब उसने बोला कि यदि लंबाई जो है 2 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 कम कर दी जाए, तब क्षेत्रफल जो है वो 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें लंबाई 2 मीटर बढ़ानी थी तो हमने बढ़ा दी, और चौड़ाई में कम करना था तो हमने कम कर दी। अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरे पास क्षेत्रफल ये निकल के आएगा, ठीक। अब इस क्षेत्रफल में उसने बोला है कि कमी हो जाती है, तो जब कमी होती है क्षेत्रफल में तो ये क्या होगा, x माइनस y, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से x y कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा कितना मेरे पास, 3x माइनस 2y बराबर 39 बचेगा। सोल्व करेंगे जब हम लोग, ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और एक समीकरण हमने 2 डाला था, जो दोनों को हम हल करेंगे विलोपन विधि से, तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर निकल के आएगा 25 और y बराबर निकल के आएगा 18। तो x और y की हम लोगों को वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद हमें उनका क्षेत्रफल निकालना था। तो जब क्षेत्रफल आप लोग निकालोगे तो क्या करोगे, आप लोग इसी का इंटू कर लोगे इन दोनों का, बस भाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अथवा वाले क्वेश्चन है, खा का अथवा है। सर्वप्रथम रेखा दी गई हमको BC बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब एक रचना करनी है, तो आप लोग रचना देख लीजिए। मैंने रचना का वीडियो जो बनाया बहुत अच्छे से हमने प्रकाश द्वारा उसको कॉपी में समझा के वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे इसने हमको रचना दे रखी है और हमको अनुपात निकालना है कि 2/3 हो, कितना हो, 2/3 हो। तो ये तो आप लोग तभी सीख सकते हैं जब आप लोग 11 चैप्टर देखेंगे। तो आप लोग 11 चैप्टर पहले देख लीजिए, तभी आपको बनाना आएगा। या मैंने यहाँ पे रचना के चरण लिख दिए हैं, तो आप लोग इनको देख देख के भी रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है BC 6 सेंटीमीटर की, फिर B को केंद्र मानकर आपको 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है, ठीक है। फिर आप C को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चरण नंबर 2 में आप B को और AC को मिलाएंगे, ठीक। जब आप मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक। मैंने अगर नहीं आपको बनाना आता तो आप बताइएगा, मैं उसका जो लिंक है 11 चैप्टर का वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये भाषा आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि नंबर इसी चीज़ के मिलते हैं जो आप हिंदी लिखते हैं, ठीक। अथवा वाला क्वेश्चन और रह गया, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख लें। ये चैप्टर 10 से है क्वेश्चन, व्रत वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पे जो हमको दे रखा है कुछ इस तरीके से हमको दे रखा है, ये 60 है, ये हमको 90 होता है, ये हमको पता है। तो हमको कोण निकालना है, तो हम लोग क्या है, चरण, ये भी हमको रचना करनी थी, एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, चैप्टर उसी का है, ठीक है। तो बिंदु O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। हमने पहले क्या किया, एक वृत्त खींच लिया, ये रचना वाला चैप्टर है, तो वृत्त खींच लिया हम लोगों ने। और फिर हमने क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, व्यास AOC खींचा। क्या खींचा, AOC, हम लोगों ने क्या खींच दिया, AOC खींच दिया। चरण 2 OL रेखा इस प्रकार खींचें कि कोण 60, मतलब ये जो हमने रेखा खींची थी OL, ये कितने खींची, 60 डिग्री के कोण पे हमने खींची थी। तो 60 डिग्री जब हम लोग खींच दी है तो ये कोण कितना बचेगा, 120 डिग्री का, कितना बचेगा, 120। और 90 ये होता है, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा, ठीक। तो बस यही हम लोगों को करना था। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग बताइएगा, मैं अगर इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जो साइंस के सेट हैं 7 वो भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा,
और जो मैथ के तो मैं कराऊंगा कह रहूँगा, ठीक है, और साथ में मैं इंग्लिश का भी आपको सलूशन दे दूंगा सातों सेट का, ठीक है फ्रेंड।